देही इलाकों में जराइम की वारदातों के बाद दूर दराज वाक़े थानों तक पहुंचना ही आम आदमी के लिए इंतहाई मुश्किल मरहला होता है। और अगर किसी बड़े जुल्म का शिकार होने के बाद कोई शख्स वहां तक पहुंच भी जाए तो पुलिस की तरफ से FIR दर्ज करने के लिए कई बहाने बनाए जाते हैं। ज्यादातर तो यही कोशिश की जाती है कि साइल जो कुछ लिखवाना चाहता है उसे नजरअंदाज करके अपनी मर्जी से FIR दर्ज की जाए या ऐसा करते हुए टाल मटोल से काम लिया जाए। इस सिलसिले में हुकूमत ने हर जिले के कुछ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को जस्टिस ऑफ पीस का ओहदा दे रखा है, जो किसी भी दरख्वास्त पर थानेदार को मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दे सकते हैं। अगर थानेदार जस्टिस ऑफ पीस के अहकामात को नहीं मानता तो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। हमारी रियासत तो अवाम को फौरी इंसाफ का हक देती है, लेकिन इंसाफ के हुसूल के लिए अगर पुलिस ही अपने फराइज अदा ना करे और मजलूम शहरियों को जराइम पेशा अफराद से निजात दिलवाने के बजाय उनके लिए मजीद मसाइल पैदा करे तो वो किसके दरवाजे पर दस्तक दे। हमारे ख्याल में जहां आम शहरियों को अपनी मर्जी से FIR दर्ज करने की आज़ादी होनी चाहिए, वहां पुलिस का भी ये फ़र्ज बनता है कि वो जालिम के बजाय मजलूम की मदद करते हुए इंसाफ के हुसूल को मजीद आसान बनाने की कोशिश करे। मुल्क में ऐसे वाक़यात भी मंजर आम पर आते हैं जिनसे महसूस होता है कि ज़िंदगी गुजारने का हक सिर्फ उन अफराद को है जो दौलतमंद हों, ताकतवर हो या मुआशरे में उनका असर रसूख हो। आम आदमी के साथ अगर कोई जुल्म करे तो उसकी सुनवाई ना पुलिस स्टेशन पर होती है और ना ही उसके मसाइल हल करने के लिए कोई शख्स आगे बढ़ता है। खानेवाल में एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसे देखकर लगा जैसे इस मुल्क में आम आदमी के लिए इंसाफ हासिल करना ना सिर्फ मुश्किल काम है बल्कि ये अब नाकाम होता चला जा रहा है। इस शहर के एक घर में जवान साल घरेलू मुलाजमा को कई रोज तक तशद्दुद का निशाना बनाया गया और मालकान ने भी उसे हब्से बेजा में रखकर जुल्म की इंतहा कर दी। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज तो कर लिया, मगर देखते हैं कि बेबस वालिदैन को इंसाफ भी मिल सकेगा या उन्हें मायूसी का मुंह देखना पड़ा। वाज़ेह रहे कि मुतासरा फैमिली की शनाख्त जाहिर नहीं की जा रही। खानीवाल सिटी के इलाके खयाबान कॉलोनी में मेहनत का शरीफ की जवान साल बेटी शगुफ्ता पिछले 8 साल से एक सन्नतकार शेख मजीद के यहाँ मुलाजमा थी। उसकी छोटी बहन भी कुछ अरसे से उसके साथ ही वहाँ काम कर रही थी। 1 एकड़ रकबे पर बनी इस रहायशगाह में दीगर मुलाजमीन भी काम करते थे। शगुफ्ता के मुताबिक एक रोज वो काम में मसरूफ थी कि एक मुलाजम रुजवान ने आकर उसे कहा कि ऊपर चलो सफाई करनी है। वो उसके साथ ऊपर गई तो रुजवान उसे कमरे में ले गया जहां एक और मुलाजम जाहिद भी था। दोनों ने उसे जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। वो साथ ही वीडियो भी बनाते रहे, जिसके बाद मुलजमान ने उसे धमकी दी कि अगर किसी को बताया तो वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दी जाएगी। बच्ची नाल अपना रिजवान और जायद ने ज्यादती की है। ये रिजवान और जायद हैं जी। रिजवान और जायद दोनों मुलाजिम थे। वहाँ ऊपर बुला के ले गए, काम के सिलसिले में काम कर रही थी। उधर गए हैं, वो भी अंदर रहते थे जी। उसके बाद जो है ना वो रिजवान ने ज्यादती की है और जायद ने वीडियो बनाई। शगुफ्ता को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि इस दौरान उसकी वीडियो भी बना ली गई। इस बात की शिकायत करने जब वो अपने मालकान के पास ये मामला लेकर गए तो उन्होंने मदद करने के बजाय उल्टा उससे कैद कर लिया। लड़की के साथ मजीद क्या सलूक हुआ, आइए जानते हैं। शगुफ्ता ने घर की मालकन अजरा और मालिक शेख मजीद को तमाम वाक़े से आगाह किया तो मालकन अजरा ने उसे कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और उसके कपड़े भी ले लिए। शगुफ्ता के मुताबिक उसे एहतजाज पर जद्दोकोब भी किया गया और मैंने नीचे आके मियां मजीद और बीबी अजरा को बताया तो ये बल्कि मुझे मारने धमकाने लगे, जान से मारने की धमकियाँ देने लगे। फिर मुझे बालों से खींच के ऊपर कमरे में ले गए, बाहर से ताला लगा के चले गए। फिर कमरे में ताला लगा के चले गए।
और फिर ऐसे में रोते पूरा 1 महीना गुजर गया रिजवान, और फिर उसके 2 दिन के बाद फिर इन्होंने रिजवान और जाहिद ने मिलकर मेरे साथ ज्यादती की। वो वीडियो दिखा के मुझे धमकाने लगे, अगर तुमने किसी को बताया तो ये फेसबुक पे वीडियो लगा देंगे। उसे 1 माह तक इस कमरे में कैद रखा गया। इस दौरान मुलजमान ने कई बार उससे ज्यादती की, मगर मालकान ने कुछ ना किया, उल्टा उसे कैद ही रखा। 1 माह बाद वो मौका पाकर वहाँ से फरार होकर घर पहुँच गई। फिर मैंने उनके पाँव पकड़े, मियां मजीद और बीबी अजहर के, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। फिर ये दोनों फिर चले गए और फिर ऐसे ही पूरा महीना गुजर गया। और क्या कहते हैं, आंटी आई, मियां बीबी अजहरा, दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने पीछे से दरवाज़ा खोला और मैं नीचे आ गई, बहन को लिया और घर आ गई। अम्मी अब्बू को भी बताया। शगुफ्ता का वालिद शरीफ अपनी बेटी और दीगर रिश्तेदारों को लेकर थाना सिटी खानीवाल पहुंच गया, जहां पुलिस को मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी, मगर पुलिस ने उनकी दाद रसी करने की बजाय उन्हें थाने से निकाल दिया। जिसके बाद शरीफ ने अदालत से रुजू किया और अदालत के हुक्म पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चियाँ काम करती हैं संजय मियां मजीद साहब के पास, वहाँ पे बच्चियों के साथ ज्यादती हुई है। रिजवान और जायद ने वीडियो बनाई है जी, और जो है ना वहाँ पे बच्चियों को हस्बे बिजा रखा गया है। तो उसके बाद बच्चियाँ आई हैं जी, हम थाने गए हैं, हमें कोई सुनवाई नहीं हुई गई। फिर अदालत चले गए हैं जी, अदालत के थ्रू हमारी FIR हुई है। उसके बाद भी जो है ना कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, कोई पुलिस वाले साड़ी नहीं सुन रहे सर। तो मेरी वज़ीर आला पंजाब से और इमरान खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी जो है ना ये इमदाद की जाए। मुतासरा खानदान समझा कि पुलिस उसकी मदद करेगी, मगर ऐसा ना हुआ, जिसके बाद उसे अदालत से राब्ता करना पड़ा। इस कोशिश के बाद मुकदमा तो दर्ज हो गया, मगर इंसाफ से भी ना मिल सका। पुलिस ने मजीद क्या कार्रवाई की और मुतासरा फैमिली का क्या कहना है, आइए जानते। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। एक मुलजम मफरूर है, जबकि दूसरे ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करवा ली है। चंद रोज में मफरूर मुलजम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दूसरे मुलजम की जमानत भी कैंसिल करवाकर मुतासरा लड़की को इंसाफ दिलाया जाएगा। घरेलू मुलाजमा थी, एक घर में ही 2 मुलाजम थे, जाहिद और रिजवान। इनकी आपस में जाहिद और रिजवान पे उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, और ये भी है कि मेरी वीडियो बनाई है। उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया है, और इसमें से अभी तक जो है जाहिद वो मफरूर हुआ, रिजवान जो है उसने बेल करवाई है, लेकिन इंशाल्लाह दोनों को हम बहुत जल्द पकड़ेंगे और इंशाल्लाह विदिन 5 डेज़ आप देखेंगे कि बेल भी कैंसिल हो जाएगी और हम उनको पकड़ के वीडियो भी बरामद करेंगे और इंशाल्लाह मेरिट पे तफ्तीश होगी। शगुफ्ता के वालिद का कहना है कि उनका जुर्म क्या यही है कि वो गरीब हैं, इस वजह से कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। हुकूमत इसका नोटिस ले और उन्हें इंसाफ दिलाए। जबकि शगुफ्ता का कहना है कि मुलजमान को गिरफ्तार करके उसे इंसाफ दिलाया जाए। जी वज़ीर आला से गुजारिश है कि मेरे साथ, मैं गरीब हूँ, मेरे साथ तावन करें। साड़ी कोई नहीं सुनी, ना पुलिस वाले ना कहीं नहीं साड़ी सुनी। वज़ीर आला ने साड़ी अपील है, साड़ी पूरे से भी साड़ी सुने। मुतासरा फैमिली और मुकामी रहायशियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए। पुलिस को हिदायत की जाए कि वो ज्यादती करने वाले और लड़की को हफ्ते बिजा में रखने वालों को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाए। साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानीवाल। ख़वातीन के साथ पेश आने वाले तशद्दुद के ऐसे वाक़यात अब मामूल बनते जा रहे हैं। ऐसे वाक़यात में अना और गैरत का सहारा लेकर बेबस ख़वातीन की जान लेना किसी सूरत भी अच्छा अमल नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस मुआशरे में ऐसे जुल्म और तशद्दुद को बहादुरी और गैरत का नाम दिया जाए, वहाँ पर ऐसे दर्दनाक मनाजिर ख़त्म भी तो नहीं हो सकते। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। शकरगढ़ के नवाही इलाके के एक गांव में गैरत के नाम पर 20 साल लड़की को कत्ल कर दिया गया। मिसबा नामी लड़की ने 3 माह कबल पसंद की शादी की। जब ये लड़की मर्डर हो जाती है तो उसके घर वालों ने सोचा कि अब इसमें हम खुद ही मुद्दई बन जाते हैं और बाद में केस रफा दफा कर लेंगे। लेकिन पुलिस ने दौरान तफ्तीश अंदाज़ा लगाया कि ये जो मर्डर है ये एक किसी साजिश के तहत है और उसमें ख़ुद से मुद्दई बन गई और बाद में हमने 4 लोग जो हैं वो अरेस्ट कर लिए हैं।
शकरगढ़ के नवाही इलाके के एक गांव में गैरत के नाम पर 20 साल लड़की को कत्ल कर दिया गया। मिसबा नामी लड़की ने 3 माह कबल पसंद की शादी की। जब ये लड़की मर्डर हो जाती है तो उसके घर वालों ने सोचा कि अब इसमें हम खुद ही मुद्दई बन जाते हैं और बाद में केस रफा दफा कर लेंगे। लेकिन पुलिस ने दौरान तफ्तीश अंदाज़ा लगाया कि ये जो मर्डर है ये एक किसी साजिश के तहत है और उसमें खुद से मुद्दई बन गई और बाद में हमने 4 लोग जो हैं वो अरेस्ट कर लिए हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि खानेवाल में एक घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उसे कई दिनों तक कैद में भी रखा गया। खवातीन पर तशद्दुद की कई वजूहात हैं जिनमें पसंद की शादी भी शामिल है। हमारे मुआशरे में अगर कोई मर्द पसंद की शादी करे तो उस पर कम ही एतराज़ किया जाता है, मगर लड़की के लिए पसंद की शादी तो दूर की बात, अपनी पसंद का इजहार करना भी मुश्किल होता है। कानूनी तौर पर पसंद की शादी की इजाज़त के बावजूद अब भी बाज़ इलाकों में ऐसी शादियों को बहुत बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है और उसकी कीमत मर्दों के मुकाबले खवातीन को अपनी जान की सूरत में अदा करना पड़ती है। शकरगढ़ के नवाही इलाके के एक गांव में गैरत के नाम पर 20 साल लड़की को कत्ल कर दिया गया। मिसबा नामी लड़की ने 3 माह कबल पसंद की शादी की थी, जिसके जुर्म में उसे गोलियों का निशाना बनाने के बाद लाश को मकामी कब्रिस्तान में फेंक दिया गया। हमारे मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात में होशरुबा इजाफा हो गया है। हुकूमती इदारे इस किस्म के वाक़यात को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं और पंजाब में एक और लड़की नाम निहाद गैरत की भेंट चढ़ गई। शकरगढ़ के नवाही इलाके थाना नदोके की हदूद गांव इनो बाजवा में पसंद की शादी करना लड़की का जुर्म बन गया। 20 साल मिसबा को भाइयों और कजन ने गैरत के नाम पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मकतूला मिसबा ने 3 माह कबल अपने गांव के रिहायशी उस्मान नामी लड़के से मोहब्बत की शादी कर ली थी, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट में निकाह किया था। जब इस शादी का इल्म मिसबाह के घर वालों को हुआ तो उन्होंने गांव में पंचायत बुला ली और इस पंचायत में फैसला किया गया कि मिसबाह को अपने भाइयों के साथ कुछ रोज के लिए घर भेज दिया जाए, जिसके बाद उसके घर वाले लड़की को अपने घर से रुखसत करेंगे। फैसले के बाद मिसबाह को उसके भाइयों के साथ घर भेज दिया गया। मिसबाह को इसके घर वालों ने एक साजिश के तहत कत्ल कर दिया था, क्योंकि मिसबाह ने अपनी मर्जी के साथ मोहम्मद उस्मान से शादी कर ली थी। मोहम्मद उस्मान जो है वो इसकी बरादरी का नाम था और इसके घर वालों ने इस चीज़ को अपने जहन में बना लिया कि हम इसको अपने घर लेके आएंगे और प्लानिंग के तहत कत्ल कर देंगे। मिसबाह को जब इस बात का शक हुआ कि उसके घर वाले उसे और उसके शौहर को कत्ल करना चाहते हैं तो उसने क्या फैसला किया? क्या उसके शौहर ने इस सिलसिले में उसकी कोई कानूनी या इखलाकी मदद की या उसकी कोई भी कोशिश काम ना आ सकी? भाइयों को मिसबाह की पसंद की शादी और अपने से कम बरादरी में शादी करने का शदीद रंज था, जिस पर मिसबाह को 10 रोज घर में रखा गया। इस दौरान मिसबाह को इस बात की भनक पड़ गई कि उसके घर वाले उसके और उसके शौहर के साथ कुछ गलत करने की मंसूबा बंदी कर रहे हैं, तो उसने अपने शौहर को इस बात से आगाह कर दिया, जिस पर उस्मान ने अपनी बीवी की बाहिफाजत तहवील के लिए कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई। लेकिन इस दौरान मिसबाह के घर वालों दोनों को कत्ल करने की मंसूबा बंदी कर चुके थे और एक रात मौका मिलते ही मिसबाह के घर वालों ने मिसबाह को गोलियां मारकर कत्ल करके उसकी लाश मुकामी कब्रिस्तान में फेंक दी। बजरिया पंचायत मिसबाह को अपने घर ले आए और उसके बाद जब उसने महसूस किया कि इनका रवैया मेरे साथ तब्दील हो रहा है, तो उसने उस्मान को फ़ोन पे बतलाया कि मुझे यहाँ पे डर आ रहा है, मुझे किसी तरह से इनसे आप ले जाएं। तो उसने अदालत का रास्ता अख्तियार किया और 491 की पिटीशन जो है वो कोर्ट में दायर कर दी। जब इनको पता चला कि अब ये पिटीशन दायर हो गई है और मिसबा जो है वो उस्मान के पास चली जाएगी, तो इन्होंने प्लानिंग के साथ इसको मर्डर कर दिया। मिसबा को तो इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया।
मगर उसके घर वाले उसके शौहर को भी कत्ल करना चाहते थे। क्या वो उसके शौहर तक भी पहुंच पाए या वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया? हम ये भी देखेंगे कि कत्ल की इस वारदात में किन किन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और कत्ल का मरकजी मुल्जिम कौन था। लाश की इत्तला अगले दिन इलाका मकीनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद थाना नदोके की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि मकतूला मिसबाह के कत्ल की इत्तला सामने आने के बाद उसका शौहर उस्मान मकतूला के भाइयों के खौफ से छुप गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक मकतूला के वालिदैन फौत हो चुके हैं और मिसबाह के कत्ल के बाद इस वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में मकतूला के भाइयों और उसके कज़न के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस की जानिब से इस केस में 4 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें मकतूला की मां, भाई और 2 चचा शामिल हैं। जब ये लड़की मर्डर हो जाती है तो उसके घर वालों ने सोचा कि अब इसमें हम खुद ही मुद्दई बन जाते हैं और बाद में केस रफा दफा कर लेंगे। लेकिन पुलिस ने दौरान तफ्तीश अंदाज़ा लगाया कि ये जो मर्डर है ये एक किसी साजिश के तहत है और उसमें खुद से मुद्दई बन गई और बाद में हमने 4 लोग जो हैं वो अरेस्ट कर लिए हैं। पुलिस को काम का ये भी कहना है कि मकतूला को उसके चचा मकसूद ने गोलियां मारकर कत्ल किया, जबकि मकतूला के भाई कत्ल की वारदात के बाद से फरार हैं, जिनकी तलाश में मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। मोहम्मद काशिफ जावेद, समा, शकरगढ़। कोई एक शख्स नहीं बल्कि लड़की का पूरा खानदान ही उसकी जान का दुश्मन बन गया और उसके चचा ने सबके सामने फायरिंग करके उसे हलाक कर दिया। अगर उन्हें लड़का मिल जाता तो ना जाने उसके साथ क्या सलूक किया जाता। कत्ल की इस वारदात से ये भी साबित होता है कि बाज़ लोग पसंद की शादी को कभी माफ़ नहीं करते। हालांकि ऐसे मामलात को खून खराबे के बजाय बातचीत के जरिए भी हल किया जा सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।